हेलो एवरीवन, आई एम योर मैथ्स टीचर। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 12। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं थोड़ा। चैप्टर नंबर 12 क्या है हमारा? अलजेब्रा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले अलजेब्रा होता क्या है? अलजेब्रा होता है जिसमें हम लेटर्स की स्टडी करते हैं। लेटर्स आपको पता है अल्फ़ाबेट्स A to Z। तो अलजेब्रा क्या होता है? स्टडी ऑफ लेटर्स और अल्फ़ाबेट। उसके बाद आता है इसमें कुछ हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं। एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सबसे पहले देखिए एक्सप्रेशन क्या होती है। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कलेक्शन है टुगेदर विद अलजेब्राइक ऑपरेशन। कांस्टेंट और वेरिएबल्स जो हैं आपस में जुड़े होते हैं किससे? अलजेब्राइक ऑपरेशन से। जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3x + 4y है। यहाँ देखिए ये भी हमारे पास एक ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। तो हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट का एक ऐसा कलेक्शन जो अलजेब्राइक ऑपरेशन, ये क्या है हमारे पास? अलजेब्राइक ऑपरेशन, दोनों इससे जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हमारा एक्सप्रेशन। उसके बाद वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल को लिटरल्स भी बोल सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है? एक क्वांटिटी हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स। एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारी चेंज होती रहती है। कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है, कंडीशन पे डिपेंड करती है कि हमें क्या गिवन है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू क्या होती है? हमारे पास फिक्स होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे x, y, z, ये तो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे 3 भी एक कांस्टेंट है, 4 भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि 4 का मतलब 4 ही है। 4 को हम ये तो नहीं लग सकते कि ये 5 है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक्सप्रेशन में कुछ चीज़ें होती हैं। एक्सप्रेशन में क्या क्या होता है हमारे पास? टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स। एक्सप्रेशन में क्या होते हैं? टर्म, फैक्टर एंड कोफिशिएंट। टर्म्स क्या होती हैं? एक्सप्रेशन का वो पार्ट जो अलजेब्राइक ऑपरेशंस को हम अलग करके फाइंड आउट करते हैं। मींस हमें क्या करना है? हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, उसमें से ऑपरेशन को आप हटा दीजिए, जो चीज़ें आपको मिलेगी वो हमारी क्या है? टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए ये है हमारी 5xy + 10, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। इसमें से अगर मैं इसको हटा दूँ तो हमारे पास एक तो ये चीज़ मिलेगी और एक ये चीज़ मिलेगी। तो ये दोनों क्या हो गई? हमारी टर्म्स हो गई। इन दोनों को क्या बोलेंगे? हम टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है फैक्टर्स। तो यहाँ देखिए टर्म्स क्या हो गई? 5xy और 10, ये दो हमारी टर्म्स हो गई। उसके बाद फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? हर एक टर्म की जो जितनी भी उसमें चीज़ें होती हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट होती हैं, हर एक टर्म के वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम अलग अलग करके लिख देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? उस टर्म के फैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे 5xy, इसमें तीन चीज़ें हैं, एक 5 है, एक x है और एक y है। ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई में है, ये याद रखिए, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे 5 × x है, हमें ऐसे लिखने की बजाय इसको हम सिंपली 5x भी लिख सकते हैं, ये हमारा ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम इस मल्टीप्लाई के साइन को ही x मान लेते हैं, तो इसीलिए हम इस मल्टीप्लाई के साइन को कभी भी यूज़ नहीं करते। वेरिएबल और कांस्टेंट जो एक ही चीज़ें होते हैं, जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनके बीच का हम साइन नहीं लिखते। अगर 5 + x होता तो हमें ये प्लस लिखना पड़ता। ओनली मल्टीप्लाई के साइन के लिए मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई के साइन में जो है हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच का साइन हम ना लिखें तो कोई बात नहीं। उसके बाद इसमें फैक्टर्स देखिए, 5 हो गया, x हो गया और y हो गया। 10 देखिए, यहाँ ओनली 10 एक कांस्टेंट ही वैल्यू है, कोई वेरिएबल है ही नहीं इसके साथ, तो ये कांस्टेंट हम एज इट इज लिखेंगे 10। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? द न्यूमेरिकल फैक्टर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ द टर्म। हमें किसी भी टर्म का कोफिशिएंट निकालना है तो जो उसका न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, मीन्स उसके आगे जो नंबर लगा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उस टर्म का कोफिशिएंट। जैसे इसी में देखिए एक्स वाई का हम बोलेंगे, एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट हमेशा हम वेरिएबल का ही लिखते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक्स वाई वेरिएबल है, तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट
ऑफ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट मीन्स जो नंबर है क्या हो जाएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक एग्जांपल और लेते हैं एक्सप्रेशन का। ये हमारी एक्सप्रेशन है 4x² माइनस 3xy। इसमें हम टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए टर्म्स लिखते हैं। टर्म्स मैंने क्या बताई थी, हमें ओनली अलजेब्राइक ऑपरेशन को हटाना है। ऑपरेशन यहाँ ये है, इसको हटा दीजिए। तो टर्म्स क्या आ जाएंगी, 4x² 3xy, ये हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं। ठीक है, टर्म्स 2 3 4 5 कितनी भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट तक हमारे पास टर्म्स हो सकती हैं। उसके बाद फैक्टर्स की बात करते हैं। इसके फैक्टर कीजिए, 4 आएगा। x² को क्या लिख सकते हैं, x और x, दोबारा x लिख सकते हैं। यहाँ पर आएंगे 3x और y, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। मान लीजिए मुझे x² का कोफिशिएंट निकल रहा है। किसका कोफिशिएंट निकल रहा है, x² का। तो यहाँ देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके आगे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 4। नेक्स्ट है उसके बाद xy का लिखते हैं। xy का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है कि ये जो माइनस है कोफिशिएंट में वो लिया जाएगा, कोफिशिएंट में वो लिया जाएगा, टर्म्स और फैक्टर्स में वो नहीं लिया जाएगा। तो xy का कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पर -3, क्या होगा -3। उसके बाद आती है हमारे पास लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती है, जिनका वेरिएबल सेम होता है उन्हें हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। जैसे 5x² एंड 7x²। इन दोनों में देखिए वेरिएबल क्या है, यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। अगर मैं यहाँ 7x लिखती तो यहाँ देखिए x का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ ओनली x है, तो ये हमारी लाइक टर्म्स नहीं है, ये हमारी लाइक टर्म्स हैं। क्लियर है। या फिर यहाँ xy होता या फिर x² होता, में हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल है वही हमारे पास यहाँ भी वेरिएबल होना चाहिए, तभी उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइक टर्म्स बोलेंगे। उसके बाद आता है अनलाइक टर्म्स। जो लाइक नहीं होती उन्हें अनलाइक बोलते हैं। जैसे कि ये दोनों टर्म्स हैं, ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। उसके बाद टाइप आते हैं हमारे पास। सबसे पहले है पोलिनोमियल की टाइप। पोलिनोमियल क्या होती है, जनरली एक एक्सप्रेशन होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म हो, या तो एक टर्म हो या फिर एक से ज़्यादा टर्म हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। अभी हमने जो दो एक्सप्रेशन के टाइप एग्जांपल्स लिए थे वो हमारी पोलिनोमियल हैं, क्योंकि उनमें एक से ज़्यादा टर्म थी, दो टर्म थी। नेक्स्ट आता है मोनोमियल। ये पोलिनोमियल का ही एक टाइप है। एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें ओनली एक ही टर्म हो। मोनो मीन्स क्या होता है, वन, जिसमें एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोल लेंगे, मोनोमियल। जैसे 7xy, ये हमारी एक एक्सप्रेशन है और इसमें ओनली एक ही टर्म है, क्योंकि कहीं भी इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें भी कहीं भी अलजेब्रिक ऑपरेशन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। 3 एक कांस्टेंट है, ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म्स होते हैं, जिस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। तो यहाँ देखिए 3x + 4, यहाँ पर अब अगर हम टर्म निकालें इस एक्सप्रेशन में तो टर्म क्या आएंगी, 3x आएगी और क्या आएगी, 4 आएगी। तो देखिए यहाँ दो टर्म्स हैं, तो ये हमारा बाइनोमियल है। ऐसे ही इसमें दो टर्म्स क्या आएंगी, एक तो आएगी 5xy, एक आएगी 6x। तो ये दो टर्म्स हैं, तो ये क्या है, बाइनोमियल। उसके बाद ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। पोलिनोमियल मैं आपको बता ही चुकी हूँ। जनरली में कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होती हैं उसे हम बोलते हैं पोलिनोमियल। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।